आखिर क्यों श्री कृष्ण भगवान ने अपने ही पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप दिया था? मित्रों, आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई कथाएं सुनी होंगी और ये भी जानते होंगे कि इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने कई पापियों का वध भी किया था। मित्रों, ऐसे तो श्री कृष्ण भगवान की आपने अनेकों कथाएं सुनी होगी, परंतु कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि श्री कृष्ण भगवान अपने ही पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप दिया था। तो मित्रों, चलते हैं कथा की ओर। मित्रों, श्री कृष्ण का एक पुत्र था, उसका नाम था साम और उसकी माता का नाम था जामवंती। वह दोनों का पुत्र था और शुरू से ही वह दुष्ट था। और कुछ दिन बाद जब साम का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ और वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, और जितना सुंदर लक्ष्मणा थी उससे कई ज़्यादा सुंदर साम भी था। तो एक दिन की बात है कि एक दासी लक्ष्मणा का रूप धरकर साम से मिलने आई और साम उस दासी को पहचान नहीं पाया क्योंकि वह लक्ष्मणा का रूप धरकर आई थी। इसीलिए लक्ष्मणा को समझकर साम ने उसको अपने ओर आकर्षित कर लिया और उससे आलिंगन करने लगा। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी यह दिव्य दृष्टि से अपने पुत्र और उस दासी का सब कृत्य देख लिया। यह सब देखकर श्री कृष्ण भगवान को बहुत क्रोध आया और सुबह सुबह में साम को अपने कक्ष में बुला लिया और क्रोधवश होकर उन्होंने अपने ही पुत्र को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। और इस प्रकार जब साम को पता चलता है कि मुझे श्राप मिला है तो वह भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर पूछता है कि पिताश्री, मुझे आपने क्यों श्राप दिया? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो तुमने मेरी दासी के साथ किया है वह इसलिए श्राप मिला है। तो साम कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वह आपकी दासी है, तो इसीलिए, क्योंकि वह लक्ष्मणा का रूप धरकर आई थी। तो भगवान श्री कृष्ण से वह बहुत हाथ जोड़कर क्षमा मांगता और कहता मुझे माफ़ कर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण साम को एक उपाय बताते हैं जिससे कि वह कोढ़ी होने से ठीक हो सकता था। और उन्होंने एक ऋषि के पास भेजा और वह उस ऋषि के पास जाकर जब उनको सारी बात बताई तो उस ऋषि ने उनको सही होने का उपाय बताया जिससे वह कोढ़ी से ठीक हो जाएगा। और उस ऋषि का नाम था महर्षि कटक। महर्षि कटक के पास पहुंचकर साम ने सारी घटनाएं बताई जो उनके पिता द्वारा दिया गया श्राप था। तब महर्षि कटक ने साम को एक उपाय बताया जिससे चंद्रभागा नदी में नहाने के लिए कहा, उससे उसका कोढ़ सही हो जाएगा। इस प्रकार साम ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके और कोढ़ मुक्त हो गया। तो मित्रों, इस प्रकार था भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप। तो मित्रों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो और मेरी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।